चंपा नगर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम दुसा था। उस गांव में दो दोस्त भी रहते थे जिनका नाम भोला और टोला था। फिर एक दिन, अरे भोला, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अब तो लड़की देखकर जल्दी शादी कर ले। शादी कर लूं काका, लेकिन उसे खिलाने के लिए पास में पैसे नहीं है। वैसे देखा जाए तो टोला भैया भी शादी के लायक हो चुके हैं। हाँ, दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ था। खैर, वो सब छोड़ो। अरे मूर्खो, कमाई धमाई पर ध्यान दो, वरना तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। काका, हम करे तो करे क्या? आप ही बताइए। जो भी धंधा खोलते हैं वो 1 महीने के अंदर बंद हो जाता है। अरे धंधा चलाना तुम दोनों की बस की बात नहीं है। तुम्हें तो शहर जाकर नौकरी करनी चाहिए। हाँ, मैं मनोज की बात से सहमत हूँ। तुम दोनों हट्टे कट्टे हो। तुम्हें शहर में आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हाँ काका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम कल ही शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। शहर में मन लगाकर काम करना, वहाँ चोरों से सावधान रहना। ठीक है। ऐसा कहकर भोला और टोला अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बर्तन ले लो, स्टील के बर्तन। बर्तन ले लो, मजबूत स्टील के बर्तन। अग्गू भाई, ये बर्तन कितने रुपए के दिए? ये वाला 20 रुपए का है, लेकिन आप इसे 15 रुपए में खरीद सकती हो। अग्गू भाई, मतलब मैं इतनी सुंदर हूँ कि तुमने मेरी सुंदरता देखकर पूरे 5 रुपए कम कर दिए। लेकिन हमने ऐसा कब कहा? अरे बेवकूफ, इसकी थोड़ी तारीफ और कर दे, ये पूरी दुकान खरीद लेगी। हाँ, आपकी सुंदरता को देखकर पूरे 5 रुपए कम कर दिए। आज तक मैंने इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। अग्गू भाई, अगर ऐसी बात है तो मुझे 5 बर्तन दे दो। वैसे भी ये मुझे सस्ते पड़ जाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है। अरे, तुम दोनों का काम तो बड़ा अच्छा है। आज तक कोई भी इतना सामान नहीं बेच पाया। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। कल समय पर आ जाना। ठीक है सेठ जी। भोला और टोला रोजाना बर्तन बेचते और ढेर सारा पैसा कमाते। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। तो तुम दोनों ने यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया है। सेठ जी, बस कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। काम पूरा होते ही आ जाएंगे। हाँ सेठ जी, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है, तुम दोनों का इंतजार रहेगा। सेठ दोनों को पैसे देकर रवाना कर देता है। यार, ये जंगल तो कितना भयानक हो गया है। हाँ यार, 1 साल में तो सब बदल गया। कुछ भी हो, हम दोनों ने इतना पैसा कमा लिया है कि अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तेरे पास ज्यादा पैसे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैसों को खर्च नहीं किया है, उन्हें बचाया है। ये भोला तो है ही बेवकूफ। क्यों ना इसका पैसा भी मैं ही हड़प लूं। क्या सोच रहा है भाई? यार, मैं सोच रहा हूँ कि इस समय हम दोनों के पास ढेर सारा पैसा है और इतना पैसा गांव में लेकर जाना ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? अरे बेवकूफ इंसान, अगर किसी ने हमारे घर में डाका डाल दिया तो, या हमारे पैसों पर नजर लगा दी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। आजकल किसी का भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? इन पैसों को कहाँ रखें? क्यों ना हम दोनों अपने आधे आधे पैसे जमीन के अंदर गाड़ दें। इससे हमारे पैसे भी सुरक्षित हो जाएंगे और जरूरत के समय हम इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा।
दोनों दोस्त अपना आधा आधा पैसा जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे भोला और टोला, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ काका। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने तो गांव ही छोड़ दिया है। कैसी बात कर रही हो? अपना गांव कोई छोड़ता है क्या भला? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम दोनों की खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों सफल हो गए हो। हाँ काका, आपका आशीर्वाद है सब। मैं तुम लोगों से शाम को मिलता हूँ। हाँ मैं भी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। टोला की नजर भोला के पैसों पर होती है। एक दिन रात के समय टोला मौका देखकर जंगल पहुंच जाता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ यार, लेकिन ये बात भोला को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम दोनों की खैर नहीं। अरे बेवकूफ, मुझे सारे पैसे निकालने दे। चोरी का इल्जाम तो मैं भोला के ऊपर डालने वाला हूँ। तब तो ठीक है, लेकिन मुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी मदद करवा यहाँ पर। टोला सारे पैसे निकाल लेता है। अगला दिन। यार भोला, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। चल, हम दोनों अपने अपने पैसे निकाल लेते हैं। मैं भी यही कहने वाला था। सोच रहा हूँ थोड़ा घर बनवा लूं। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। दोनों दोस्त जंगल पहुंच जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। अरे यार, हमारा पैसा कहाँ गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। देख भोला, सच सच बता दे, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। अरे, मैं अपने ही पैसे क्यों चुराऊंगा? तू चुरा सकता है, तेरी नजर तो पहले से ही थी मेरे पैसों पर। दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है। अब कैसे पता लगाओ कि पैसे किसने चुराए हैं? सरपंच जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसलिए मेरी गवाही वन राजा देंगे। ये क्या कह रहे हो? काका, जहाँ हमने पैसे छुपाए थे वहाँ बलदुक का पेड़ था। हम सभी जानते हैं कि वो पेड़ बोलता है, तो क्यों ना उसी से चलकर पूछ लिया जाए। हाँ, गांव में कई लोगों ने उस पेड़ को बोलते हुए सुना है। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। सभी लोग बलदूक पेड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। हे बलदुक पेड़, तुम इन गांव वालों को बता दो कि पैसे किसने चुराए हैं। वैसे तो इस भोला ने ही चुराए हैं। मैंने अपनी आंखों से इसे पैसे चुराते हुए देखा है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? देखा गांव वालों, यही असली चोर है। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, दोस्ती के लिए तो मैं जान भी दे सकता था। काका, आग लगा दो। ठीक है। भोला के इशारे पर बूढ़ा व्यक्ति बलदूक पेड़ में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद पेड़ से मक्की निकलता है। बचाओ, कोई बचाओ, आग आग, बचाओ, आग। ये तो अपने गांव का मक्की है। हाँ, यही तुम लोगों को पागल बनाया करता था। भाग ले टोला, तेरी भलाई इसी में है। टोला जैसे ही भागने की कोशिश करता है, भोला उसे पकड़ लेता है। गांव वाले टोला और मक्की को मारने लगते हैं। लेकिन भोला बेटा, तुझे टोला पर शक कैसे हुआ? काका, पहले ये मक्की मेरे साथ ज्यादा रहता था, तो नशे की हालत में एक दिन इसने मुझे बताया था कि यही पेड़ के अंदर छुपकर लोगों को डराता था। अच्छा। जैसे ही टोला ने कहा कि पेड़ मेरी गवाही देगा, तो मैं सारा खेल समझ गया। तभी मैंने आपसे कहा था कि आग लगा दो। अगर थोड़ा भी देर करता तो ये भाग जाता और सब मुझे ही चोर समझते। गांव वाले टोला और मक्की को मार मार कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। भोला को उसका पैसा वापस मिल जाता है।
इसलिए दोस्तों हमें जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है।